हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है? एक थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के सराउंडेड होती है। और ये इसका जो काम होता है, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा। इसकी जो थिकनेस होती है वो जनरली होती है 7 से 10 नैनोमीटर तक। और जो इसका नेचर होता है, ये कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ये एंट्री देती है और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ये एग्जिट देती है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है किसने प्रपोज किया था? ये सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था इन 1972 में। उस मॉडल का जो नाम था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? इस मॉडल के हिसाब से जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। ओके, इसमें जो है ये बोला गया है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? उसके अंदर क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। अब इसमें हम कंपोनेंट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये क्या होता है? मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। और इन हर एक फोस्फोलिपिड के पास क्या होता है? एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, सॉरी हेड होता है, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक जो होती है उसका मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। और जो हाइड्रोफोबिक होता है उसका मतलब क्या होता है? वाटर रिपेलेंट। जो हेड फेस होता है टुवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल फेस इनवर्ड फॉर्म अ बाइलेयर। अब यहाँ पे क्या है? जो हाइड्रोफिलिक होता है वो बाहर की साइड होता है और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो इनर साइड होता है। मतलब ये वाटर लविंग एरिया होता है और ये क्या होता है? वाटर रिपेलिंग एरिया होता है। अब क्या है यहाँ पे? मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन लाइक मेक अप अबाउट 50% ऑफ द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर 50% के होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एमेंडेड होते हैं, अंदर की साइड जो प्रोटीन प्रेजेंट होएगा उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन एज चैनल्स, कैरियर्स, रिसेप्टर, एंजाइम्स, एडिशन, मॉलिक्यूल। इनका काम क्या होता है? एज ए कैरियर काम करते हैं ये, एज ए रिसेप्टर काम करते हैं ये, एज ए एंजाइम्स और एज ए चैनल काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। ये क्या होता है? आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी, सिग्नलिंग एंड मेंटेनिंग सेल्स। ये एंजाइम को एक्टिविटी को सिग्नल देते हैं कि एंजाइम को किस साइड आना है, किस साइड जाना है, उसमें ये हेल्प करते हैं और ये सेल शेप को मेंटेन करके रखते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और क्या होते हैं फिर हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, नेक्स्ट आएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। ये प्रिवेंट करते हैं मेम्ब्रेन को फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड एंड टू फ्लूइड। मतलब ये मेम्ब्रेन को रिजिड होने से, सख्त होने से बचाते हैं। इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस परमिएबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और जो परमिएबिलिटी होती है टू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स की, उनको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और ये अटैच होते हैं। अगर प्रोटीन के साथ अटैच होएंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ प्रेजेंट होएंगे, अटैच होएंगे तो ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन।
लिपिड टुगेदर फॉर्म। अब जो ये दोनों है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये मिलकर क्या बनाते हैं ग्लाइकोकैरलेक्स। अब ग्लाइकोकैरलेक्स क्या होता है सेल कोट होता है। अब इसका जो फंक्शन होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, जो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है सेल को रिकॉग्नाइज करना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, इम्यून रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेल एडहेशन में काम करते हैं एंड प्रोटेक्शन में काम करते हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि ये क्या होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड्स का एक हेड एरिया होता है, एक टेल एरिया होता है। जो लिपिड्स का हेड एरिया होता है ये वाटर लविंग होता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये क्या होती है वाटर रिपेलिंग एरिया होता है। ठीक है, एक लिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बाई लेयर, लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के प्रोटीन बताए थे मैंने, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है जो मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो मेल में होता है वो किस में प्रेजेंट होता है आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है फोस्फोलिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर वो प्रोटीन के साथ मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच कर जाते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लिपिड के साथ अटैच कर जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। ओके, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ग्लाइकोकैरलेक्स। ग्लाइकोकैरलेक्स क्या होती है सेल कोट होती है जो कि प्रोटेक्शन करती है हमारे सेल की। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो क्या है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब ये है कि कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री देगी और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर जाने देगी। फ्लूइड लिपिड एंड प्रोटीन मूव लेटरली। यहाँ पे जो लिपिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो लेटरली मूव करते रहते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती है हमारी, मतलब ये चेंज शेप ड्यूरिंग सेल मूवमेंट एंड डिवीजन। सेल मूवमेंट और सेल डिवीजन के अनुसार ये क्या करती है चेंज शेप को चेंज कर लेती है। और डायनेमिक होती है, डायनेमिक का मतलब क्या है कॉन्स्टेंटली अंडरगो रिपेयर एंड रिन्यूएबल, मतलब ये रिपेयर भी इजिली हो जाती है और रिन्यूएबल भी इजिली होती है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज की क्या है वो क्या है असिमेट्रिकल होते हैं। इनर एंड आउटर सरफेस डिफर इन द कंपोजिशन। जो अंदर का एरिया होता है और जो बाहर का एरिया होता है वो क्या होता है अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन दे रखा है कि प्रोटीन कितने से कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं 50 से 60% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं 40 से 50% प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 से 10% प्रेजेंट होते हैं। ओके,